नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, कल हमने आप लोगों को सूर्य के बारे में बताया था कि अगर सूर्य आपके द्वादश भाव में स्थित है तो क्या करना चाहिए, उससे बचने के क्या उपाय हैं। आज हम आप लोगों को चंद्रमा के बारे में बताएंगे कि अगर द्वादश भाव में अगर चंद्रमा स्थित है तो उसके बचने के बारे में हमको क्या करना चाहिए। तो साथियों देखिए, अगर चंद्रमा प्रथम भाव में है तो सबसे पहले चांदी के बर्तनों का प्रयोग करें। कांच के बर्तनों में दूध, चाय, कॉफ़ी, पानी इत्यादि कभी न पिए और दूध पानी न बेचें, न तो मुफ्त में ही किसी दूसरे को दें। मंगल की वस्तुएं भूमि में दबाएं। बरगद के वृक्ष में बरगद का जो वृक्ष है उसकी जड़ में जल चढ़ाएं। इससे आपको सम्मान और शांति मिलेगी। शुक्र की वस्तुओं का व्यापार करें, व्यापार न करें। माता पिता की सेवा करें और उनके आशीर्वाद के रूप में चांदी, चावल आदि चंद्रमा की वस्तुएं लेकर आजीवन अपने पास रखें। वर्षा का जल या ओला नींव में डालें। नींव जो घर बनाते हैं तो उस समय जो नींव होती है उसके नीचे डालें। नदी अगर कभी पार करने का मौका मिलता है तो नदी में तांबे का सिक्का जरूर डालें। इससे आपका जो प्रथम भाव में चंद्रमा है उससे आपको काफ़ी शांति मिलेगी। मान लीजिए चंद्रमा दूसरे भाव में है तो कुंवारी कन्याओं को हरे रंग का वस्त्र दान में दें। घर के मध्य में कुल क्षेत्र मतलब 1/8 थोड़ा कच्चा फर्श रखें। बीच में घर की नींव या मध्य आंगन में नैऋत्य कोण में या कोने में नीचे चंद्र की वस्तुएं या चांदी दबाएं। नैऋत्य कोण में थोड़ी सी चांदी या चंद्रमा बना के दबा दें। माता पिता, दादा दादी, चाची भाभी आदि सबकी सेवा करें। माता से चंद्रमा की वस्तुएं आशीर्वाद में लेकर आजीवन अपने पास रखें। मान लीजिए चंद्रमा आपके तीसरे भाव में स्थित है, तब तो कन्या के जन्म पर चंद्रमा की वस्तुएं दान में दें और पुत्र के जन्म में सूर्य की वस्तुएं दान करें। पत्नी से प्रेम भाव रखें, उससे चंद्रमा की वस्तुओं का दान करवाएं। सूर्य को जल अर्घ्य दें। अगर कन्या जन्म ले चुकी हो तो उसके द्वारा स्नान किया गया पानी से उसे साफ मिट्टी में डलवाएं। लड़की का धन कभी प्रयोग में न लाएं। स्वयं सूर्य की वस्तुओं का दान करें। दुर्गा की पूजा करें। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। अगर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित है तो दूध कभी न बेचें, दूध का दान करें। बरगद की जड़ में दूध चढ़ाएं। घर के मध्य में पानी का घड़ा रखें और सुबह उस जल को बरगद की जड़ में डालें। पैतृक कार्य करते रहने से लाभ होगा। पिता पुत्र पौत्र एक साथ मंदिर में जाए। पिता पुत्र पौत्र मिलकर विष्णु यज्ञ करें। इससे चतुर्थ भाव का चंद्रमा ठीक रहता है। पंचम भाव में चंद्र स्थित होने से आचरण सुधारें, स्वार्थ से बचें, सत्य के मार्ग पर चलें। किसी की निंदा, अपमान, गाली गलौज, झगड़ा ये सब हानिकारक होगा। क्रोध, हिंसा, अहंकार और लालच से बचें। कभी कभी पहाड़ी स्थानों पर घूमने जाएं। सोमवार को चंद्रमा की वस्तुएं बहते पानी में प्रवाहित कर दें। चंद्रमा यदि षष्ठी भाव में, छठे भाव में है तो पिता और दादा को स्वयं दूध लेकर पीने के लिए दें।
मतलब पिता और दादा को दूध पिलाएं। दूध का प्रयोग केवल रात में ही करें। सूर्य, मंगल और गुरु की वस्तुएं दान करें। कुआं, तालाब, प्याऊ, पंप आदि लगवाकर मुफ्त में पानी सबको दें। अपनी गुप्त बातों को किसी के सामने प्रकट न करें। खरगोश पालें। दूध का दान न करें। दूध देना है तो धर्मस्थल में दे दें। अस्पताल और श्मशान एवं बरामदे में नल या कुआं आदि लगवाएं, इससे आपको लाभ होगा। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में है तो घर में चंद्रमा की वस्तुएं स्थापित करें। दूध व पानी कभी न बेचें। संतान और माता का सुख प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो श्मशान के नल और कुआं या नदी से पानी लेकर घर में रखें। 24-25 वर्ष की आयु में विवाह करें। विवाह न करें। 24 या 25 वर्ष की आयु में विवाह न करें, या तो जल्दी कर लें या तो बाद में करें। पत्नी जब भी मायके जाए तो उससे चंद्रमा की वस्तुएं साथ लाने के लिए कहें। अपना चरित्र ठीक रखें, सबसे ऊंची बात। अष्टम भाव में स्थित है अगर चंद्रमा तो नाग छिदवाएं। उसमें 9 दिन तक चांदी का तार रखें। घर में चंद्रमा की वस्तुओं को स्थापित करें। बड़े बुजुर्गों को चरण धोकर आशीर्वाद लें। श्मशान के नल या कुएं का जल लाकर घर में रखें। गुरु, सूर्य, मंगल की वस्तुएं धर्म स्थल में दान में दें। श्मशान या अस्पताल में पीने का पानी का प्रबंध करें, इससे चंद्रमा ठीक रहता है। नवम भाव में चंद्रमा स्थित है तो घर पर चंद्रमा की वस्तुओं को स्थापित करें। चंद्रमा के मृत ग्रहों को, चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं उनको उन्नत करने का उपाय करें। अपना चरित्र ठीक रखें। शुक्ल पक्ष में चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे रात को चौड़े मुंह वाले मिट्टी के बर्तन में पानी रखें और सुबह पिए। दसम भाव में चंद्रमा स्थित है। गुरु को उन्नत करने का उपाय करें। मकान न बनवाएं। दुधारू पशु न पालें। रात को दूध भी न पिएं। ससुराल से आर्थिक सहायता न लें। स्त्री पक्ष का धन का प्रयोग न करें। तरल औषधियों का कभी प्रयोग सेवन न करें। वैद्य या चिकित्सक होने पर मुफ्त दवाएं कभी न दें। स्त्री के प्रातःकाल जल श्मशान या बरगद के, स्त्री के प्रातः स्नान का जल जो है वो बरगद के वृक्ष में डालें। 43 दिन तक बरगद की जड़ में स्त्री से दूध डलवाएं। अपना चरित्र ठीक रखें। पति पत्नी प्रातःकाल प्राणायाम करें। और एकादश भाव में स्थित है तो जल स्रोत न बनवाएं। स्त्री के स्नान का जल श्मशान में डालें। पानी से दूर रहें। जल यात्रा न करें। माता का सिर एवं आंखें दूध से धोएं। भैरव जी के मंदिर में दूध का दान दें। पत्नी के प्रसव के समय अपनी माता को हटा दें और 43 दिन तक उसका मुंह न देखने दें। द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित है तो गुरु का उपाय करें। वर्षा का जल घर में स्थापित करें। 43 दिन तक श्मशान के जल से पत्नी को स्नान कराएं। अन्याय का प्रतिरोध करें। कोई भी कार्य करने से पूर्व पानी का घूंट अवश्य पिएं। तो साथियों, ये रही चंद्रमा की। अब आगे दूसरे ग्रह के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद साथियों।